नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम थायराइड के ऊपर बात करेंगे। थायराइड क्या होता है? थायराइड हमारे गले में बनी एक ग्रंथि है। इसका आकार होता है तितली के जैसा, और इस ग्रंथि का काम होता है हार्मोन्स को पैदा करना, उनको स्टोर करना और उनको कोशिकाओं तक पहुंचाना। ये दो तरह के हार्मोन बनाती है, T3 और T4। ये हार्मोन कोशिकाओं के अंदर जाकर उनके न्यूक्लियस को काम करने में मदद करते हैं। न्यूक्लियस यानी कंट्रोल स्टेशन। अगर ये हार्मोन कोशिकाओं के अंदर नहीं जाएंगे तो अपना कंट्रोल खो देंगी। जैसे हमारा मस्तिष्क की मांसपेशियां, हमारा हृदय, हमारा लीवर, हमारी गुदा, हमारे प्रजनन अंग। और अगर ये ग्रंथि इन हार्मोन को सही ढंग से नहीं बनाती, इसी को थायराइड की बीमारी कहते हैं। T3 और T4 हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। TSH नामक एक और हार्मोन है जो हमारी पीयूष ग्रंथि में पैदा होते हैं। पीयूष ग्रंथि दिमाग के निचले हिस्से में मटर के दाने के आकार की होती है, नाक के ऊपरी हिस्से के ठीक पीछे। आज पूरी दुनिया में 40 करोड़ से भी ज़्यादा थायराइड के मरीज हो गए हैं। थायराइड की बीमारी 4 तरह की होती है: हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, गोइटर यानी गेंगा, और थायराइड का कैंसर। ये 4 तरह की बीमारी होती है। पहले हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड क्या होता है? अगर थायराइड में T3 और T4 कम पैदा हो रहे हो तो शरीर ज़्यादा TSH पैदा करके थायराइड ग्रंथि को पर्याप्त हार्मोन पैदा करने की कोशिश करने की कहता है। इसी को हाइपोथायराइडिज्म थायराइड कहते हैं। अब हाइपरथायराइड। हाइपरथायराइड क्या होता है? हाइपोथायराइड का बिल्कुल उल्टा। जब यही हार्मोन T3 और T4 ज़्यादा मात्रा में पैदा होना शुरू हो जाते हैं तो TSH कम पैदा होता है। इसी स्थिति को हाइपरथायराइडिज्म थायराइड कहते हैं। इन दोनों से अलग 2 तरह की थायराइड की बीमारी और होती हैं: गोइटर थायराइड यानी घेंगा रोग, और थायराइड का कैंसर। घेंगा यानी गोइटर थायराइड। घेंगा रोग में थायराइड के अंदर गांठ हो जाती है और इसी गांठ में कैंसर भी हो सकता है, जिसका इलाज सिर्फ सर्जरी से ही हो सकता है। लेकिन आज हम हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड के बारे में ही बात करेंगे। इन दोनों के लक्षण, कारण और इलाज यानी रोकथाम। पहले इनके कारण पर बात करते हैं। इनके मुख्य कारण है शरीर में आयोडीन की कमी होना, लेडीज़ का बच्चे को जन्म देना। वैसे तो थोड़े समय बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है, नहीं तो फिर इसका भी इलाज करना पड़ता है। हाई BP। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उसके कारण भी थायराइड की बीमारी हो सकती है। मधुमेह यानी डायबिटीज़। ज़्यादा शुगर। ज़्यादा समय तक डायबिटीज़ के रहने के कारण भी थायराइड की बीमारी हो सकती है। डिब्बाबंद खाना। डिब्बाबंद खाना खाने के कारण, वैसे तो आजकल डिब्बाबंद खाना कुछ लोगों की मजबूरी है, लेकिन हमें घर पर बना खाना खाने की कोशिश करनी चाहिए। धूम्रपान, शराब और अन्य नशीली चीज़ों का सेवन करने से, ज़्यादा लंबे समय तक कच्ची हरी सब्जियां खाने से या आधी पकी हरी सब्जियां खाने से। अब लक्षण की बात करें तो हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड दोनों में अलग अलग लक्षण नज़र आते हैं। पहले हाइपोथायराइड के लक्षण: खून में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाना, मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ने के कारण वजन बढ़ना, हमेशा थकान बने रहना, नाखूनों और बालों का कमज़ोर होना, त्वचा का रूखा और पतला होना और उसमें खुजली होना, बालों का झड़ना, सर्दी ज़्यादा लगना, डिप्रेशन, जोड़ों में दर्द और मांसपेशियों में अकड़न, गला बैठना, धड़कन की धीमी गति, पसीने में कमी, कब्ज, आँखों में सूजन, बार बार कोई चीज़ भूल जाना, मासिक धर्म में अनियमितता, जैसे कि 28 दिन का सर्कल 40 दिन, 35 दिन, 45 दिन में आना, और इसके कारण महिलाएं बांझ भी हो सकती हैं। अब हाइपरथायराइड के लक्षण: वजन कम होना, घबराहट, चिंता, परेशानी, मूड बदलना, गलगंड यानी घेंगा रोग, थकान, सांस फूलना,
दिल की धड़कन तेज होना, गर्मी ज़्यादा लगना, कम नींद आना, अधिक प्यास लगना, आँखों में लालपन और सूखापन होना, बालों का पतला होना और बाल झड़ना, चिड़चिड़ापन, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है जिसकी वजह से हड्डियों में कैल्शियम तेजी से ख़त्म होता है। अब इसके उपाय। जैसा आप सबको पता है कि हमारे शरीर में त्रिदोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। यह वात और कफ का रोग है, इसलिए हमारे शरीर में वात और कफ को नियंत्रित करने के लिए हमें 1 चम्मच त्रिफला रोज लेना चाहिए। अश्वगंधा चूर्ण। रात को सोते समय 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण गाय के दूध के साथ लें। मुलट्ठी का सेवन करें। मुलट्ठी थायराइड कैंसर सेल्स को बढ़ने में रोकता है। तुलसी का प्रयोग करें। 2 चम्मच तुलसी में आधा चम्मच एलोवेरा जूस मिलाकर पिएं। हरे धनियों को पीसकर 1 गिलास पानी में घोलकर पिएं सुबह खाली पेट। हल्दी वाला दूध पिएं। खाली पेट लौकी का जूस पिएं। काली मिर्च का सेवन जरूर करें। दालचीनी पाउडर। 1 चम्मच दालचीनी पाउडर रात को सोते समय गुनगुने दूध में मिलाकर पिएं। इससे बहुत जल्द थायराइड की बीमारी में आराम मिलता है। हमें दोस्तों याद रखना है, हमें हमेशा गाय का दूध ही लेना है, क्योंकि भैंस के दूध में फैट ज़्यादा होता है और फैट के कारण थायराइड भी बढ़ता है। हम क्या क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। कम वसा वाला हमें आहार लेना है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा फलों और सब्जियों का भोजन में शामिल करें, खासकर पत्तेदार सब्जियां। इनमें आयरन होता है जो थायराइड के रोगियों के लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन इन्हें उबाल कर ही खाएं। पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करें, जैसे मिनरल्स और विटामिन से युक्त भोजन। आयोडीन युक्त आहार का सेवन करें। ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू, सूरजमुखी के बीज का सेवन करें। इनमें कॉपर की पर्याप्त मात्रा होती है जो थायराइड ठीक करती हैं। विटामिन ए का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे गाजर हो गई। जंक फूड दोस्तों हमें बिल्कुल भी नहीं खाना है। कोई भी तली हुई चीज़ घर पे बनी हो या बाहर बनी हो, ये हमें बिल्कुल भी नहीं खानी है। मीठा और घी तो बिल्कुल ही कम करना पड़ेगा, ये बिल्कुल ख़त्म ही करना पड़ेगा। चाय बिल्कुल नहीं पीनी, कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीनी। डेयरी फूड, दही, दूध, मक्खन, घी, लस्सी, पनीर, ये बिल्कुल ही बंद करना पड़ेगा। दोस्तों इन तरीकों को अपनाकर आप थायराइड को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों आप एलोपैथी के चक्कर में ना पड़ें। एलोपैथी में हमें स्टेरॉइड दे दिए जाते हैं जो डायरेक्ट हमारे शरीर में ये T3 और T4 या TSH हार्मोन्स डायरेक्ट डाल दिए जाते हैं। हमें एक बार तो ये लगेगा कि हम ठीक हैं, लेकिन वो इलाज नहीं है। हम योग की सहायता से भी थायराइड को ठीक कर सकते हैं। हमें 20 मिनट कपालभाति, सर्वांगासन, विपरीत करणीयासन, जनु शीर्षासन, मत्स्यासन, हलासन, मर्जरियासन और तेज गति से सूर्य नमस्कार, ये 7 आसन कर भी हम थायराइड को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों खुश रहिए और पौष्टिक आहार लेते रहिए। धन्यवाद। बाय दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक कीजिए। से बाय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु।